लिखो, द कंट्री हुज HDI वैल्यू इज फार्दर फ्रॉम 1 और क्लोजर टू 0, ऐसा लिखना। फार्दर फ्रॉम 1, फार्दर का मतलब दूर, अवे, एक से दूर है। फार्दर फ्रॉम 1, फर्दर नहीं लिखना है, फार्दर लिखना है। फादर भी नहीं लिखना है, ध्यान रखना। फार्दर, FARTHER, फार्दर फ्रॉम 1, ब्रैकेट में लिखना क्लोज टू 0, ब्रैकेट में लिखोगे आप क्लोज टू 0, इज नोन, सॉरी, इज कंसिडर्ड लिखना, नोन नहीं, इज कंसिडर्ड लेस डेवलप्ड, is considered less developed and gets lower rank in HDI, and gets lower rank in HDI, lower rank in HDI। अभी ये जो 5th पॉइंट है 2014 वाला, वो आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, आप देख के लिख सकते हो। इन 2014 लिखिए, नॉर्वे स्टूड फर्स्ट, in 2014 Norway stood first with HDI of 0.944, with HDI of 0.944, comma, continue, while India rank 130th, with HDI of 0.609, with HDI of 0.609, with HDI of 0.609 out of 188 countries, out of 188 countries। अभी एक टेबल प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर फॉर सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 जो है उसके साथ अटैच होते हुए ये दिया गया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 है, जो 2015 में पब्लिश हुआ था, और वो जो साइज है ह्यूमन डेवलपमेंट की सम कंट्रीज के अंदर, एक टेबल को फॉलो करते हुए दिखा रहा है। तो टेबल में कौन कौन से कंट्रीज है वो आप देख सकते हो, नॉर्वे, अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, निजर। ये निजर है ना, साउथ अफ्रीका का एक देश है। निजर बहुत गरीब, बहुत पिछड़ा हुआ, लास्ट रैंक है उसका, देख लो 188, समझ गए ना। हाँ, तो HDI 2004 में नॉर्वे का वैल्यू 0.944 था, अमेरिका का 0.915 था, चाइना का 0.727 था, इंडिया का 0.609 था, पाकिस्तान का 0.538 था, नीजर का 0.348 था। रैंक की बात करें तो नॉर्वे का पहला रैंक है, अमेरिका का 8th रैंक है, चाइना का 90th रैंक है, हमारा 130th है, पाकिस्तान का 147 है, नीजर का 188 है। पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम जो है डॉलर में दी गई है, डॉलर वैल्यू, तो नॉर्वे की है $64,992, अमेरिका की है $52,947, चाइना की है $12,547, इंडिया की है $5497, पाकिस्तान की है $4866, नीजर की है 908। अभी 3 पॉइंट, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बर्थ पे गिनी जाती है, तो नॉर्वे के लिए देखो 81.6 ईयर है, अमेरिका के लिए 79.1 ईयर है, चाइना के लिए 75.8 ईयर है, इंडिया के लिए 68 ईयर है, पाकिस्तान के लिए 66.2 ईयर है, नीजर के लिए 61.4 ईयर।
एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो कंट्री का एजम्पशन जो है वो कितना है वो देख लीजिए आप लोग। 17.5 years, 16.5 years, 13.1, 11.7, 7.8, 5.4। हमारा 11.7 क्यों पता है? हम 12वीं क्लास तक स्कूल में जाते हैं और वो हमारी जिंदगी के जो 12 साल होते हैं वो हम स्कूल में एक्सपेक्ट करते हैं हमारे कंट्री के अंदर कि हम उसको स्पेंड करें। पर एवरेज जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं वो एवरेज नंबर ऑफ स्कूल जो है वो कितना है वो देखिए। 12.6 नॉर्वे में है, 12.9 अमेरिका में है, 7.5 चाइना में है, इंडिया में देखो 5.4 है। कितने बच्चे ड्रॉप आउट है सोचो आप लकी हुआ 12th स्टैंडर्ड में हो, उसके आगे भी पढ़ सकते हो, उतनी कैपेबिलिटी है आप में, आपके पेरेंट्स में आपको पढ़ाने की। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नहीं जा सकते बेटा। तो अपने आप को खुश नसीब समझो कि पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत कृपा है ईश्वर की आप पे। भगवान जैसे पेरेंट्स है, उनकी पूजा करो। भगवान के आगे माथा मत टेकना, पर उनके सामने सिर झुकाओ, वो भगवान है हमारे। मेरे घर में मंदिर है पर उसमें कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर्स की मूर्ति है। मैं रोज उनकी पूजा करता हूँ। मेरे भगवान तो वही है, मैं उनके साथ रहता हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहते। पाकिस्तान 4.7, नीजर 1.5। तो ये एवरेज नंबर ऑफ स्कूलिंग आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल के स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जो आपके पास बुक वगैरह ना हो तो आपकी समरी की बुक में ये बाद में लिख देना। ठीक है, अच्छे से। सर, हाँ बेटा बोलिए। तो चाइना का रेट यानी नॉर्वे और अमेरिका से भी बहुत कम है, पर उस जो हमारे जो गुड्स आते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफली वो चाइना से आते हैं, फिर भी इतना कम क्यों है उसका वो रेट? पॉपुलेशन की वजह से, नॉर्वे और अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम है इसलिए उनका रैंक हायर रहता है। चाइना के वहाँ पॉपुलेशन कम होती और उतना उसका ग्रोथ होता तो वो आप सबसे आगे होता। पर पॉपुलेशन की वजह से ये दिक्कतें हो रही है। किनको? जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको। हमारे यहाँ भी 2 चिल्ड्रन पॉलिसी एप्लीकेबल करने का बोल रहे हैं। अभी वो होगी कि नहीं होगी मुझको नहीं पता है, पर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं तो चाहता हूँ 1 चाइल्ड पॉलिसी आ जाए कि जो भी मैरिड कपल है वो सिर्फ एक बच्चे को रख सकता है, एक बच्चे को जन्म दे सकता है। ये अच्छी बात है। इससे फैमिली के अंदर क्या होगा कि आप उस बच्चे को अच्छे से नर्चर कर सकेंगे, उसका उसका पूरा ध्यान रख सकेंगे और उसको सभी फैसिलिटी मुहैया करा सकेंगे। ज़्यादा बच्चे होते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते और आप वैसे भी गरीब बन जाते। इसलिए कम बच्चे होना बहुत अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है भाविका जी, ओके। अभी ये देखिए आप, सोर्सेस मैंने बोला था आपको देखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, इकोनॉमिक सर्वे 15-16। जीएनआई का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल इनकम, एलईपी का फुल फॉर्म है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो ये आज का लास्ट रहेगा, आप बाद में इसको लिख देना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू एचडीआई ऑफ 2015, which has included 188 countries, classified countries into 4 on the basis of human development। तो कंट्री जो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट या मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव करती है, उनकी एवरेज वैल्यू जो ह्यूमन डेवलपमेंट की है वो फर्स्ट से लेके 49th कंट्री की बात हो रही है। तो 0.890 का एचडीआई का एवरेज वैल्यू कंसीडर करते हुए आगे बढ़ रही है। अभी वो कंट्री जिसमें एवरेज एचडीआई कंट्री का जो रैंक है वो 50 से 105 का है, उसमें एवरेज एचडीआई की वैल्यू 0.735 है। और ऐसी कंट्री के जो मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट रखती है वो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट बोल दिया, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट बोल दिया, अभी मॉडरेट लेवल का ह्यूमन डेवलपमेंट बोलने जा रहे हैं। जो एवरेज वैल्यू है उनका एचडीआई का कंट्री का वो 106 से 143 रैंक है, 0.614। इंडिया इसमें आता है, चाइना ऊपर जाता है। कंट्री हैविंग लो ह्यूमन डेवलपमेंट, एवरेज वैल्यू एचडीआई कंट्री की 144 से 188। उनका एचडीआई जो परसेंट मींस एचडीआई का लेवल है वो 0.493 है, जो एवरेज है।
तो इस तरीके से 4 कैटेगरी में आप वो एचडीआई का डेवलपमेंट दिखा सकते हो। हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट और लो ह्यूमन डेवलपमेंट। इस तरीके से आप इसको समझा सकते हो। बोलो, ठीक है? ओके।